नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेम सेटल बट रिटर्न के बारे में। काफ़ी सारे मेरे को कमेंट मिलते हैं आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के और पूछते हैं कि प्रदीप भाई, मेरा जो क्लेम है वो ईपीएफओ की तरफ से अप्रूव हो गया था, यानी कि सेटल हो गया था, बट अब मैं जब स्टेटस देखता हूँ तो लिखा आ रहा है क्लेम सेटल बट रिटर्न। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्लेम सेटल बट रिटर्न का मतलब क्या है, क्यों इस तरह का जो है स्टेटस देखने को मिलता है और इसका समाधान क्या है। अगर आप भी जानने के इच्छुक हो, अगर आप भी जानना चाहते हो कि भाई क्लेम सेटल रिटर्न का मतलब क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये वीडियो पूरी अगर आप देख लेते हो तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। बट वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। और चैनल पर नए हैं, इस तरह की हेल्पफुल और बेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, अगर आप ध्यान से सोचेंगे समझेंगे, क्लेम सेटल बट रिटर्न मतलब आपने एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी। ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, ईपीएफओ की तरफ से आपका क्लेम सेटल कर दिया गया और आपका जो पीएफ का जो पैसा है ईपीएफओ की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया, बट वहां से आपका पैसा रिटर्न हो गया, वापस ईपीएफओ के पास आ गया। मतलब ईपीएफओ ने क्लेम सेटल किया और बैंक ने रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि क्लेम सेटल बट रिटर्न। अब ये क्यों होता है, इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, क्लेम सेटल बट रिटर्न जब आप स्टेटस देखते हो तो इसका एक ही कारण है। कारण ये है कि आपकी बैंक अकाउंट की जो डिटेल है ना, वो गलत आपने अपडेट कर रखी है। इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले कि आपकी जो डिटेल है, आपकी जो केवाईसी है बिल्कुल ओके है, तभी तो आपने जो है क्लेम के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी। अगर आपकी केवाईसी आपकी डिटेल मिसमैच रहती तो आप एडवांस में या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम के लिए जो है रिक्वेस्ट ही सबमिट नहीं कर पाते। तो आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी और ईपीएफओ की तरफ से जो है आपका जो बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखा है, ऐड कर रखा है अपने यूएन अकाउंट के साथ, उसका आपने जो है अटैचमेंट भी लगा दिया। बैंक अकाउंट की जो है पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर चेक की स्कैन कॉपी आपने अपलोड कर दी। ठीक है, ईपीएफओ ने सब कुछ ओके किया, उन्होंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया। अब वो बैंक में जाके तो देखेंगे नहीं कि भाई बैंक का जो है आईएफएससी कोड बदल गया है या फिर आपने जो बैंक अकाउंट नंबर डाला है वो गलत है, कुछ मिसमैच है उसमें नंबर में। तो ईपीएफओ की तरफ से जो है क्लेम जो है सेटल कर दिया जाता है, बट आपका जब पैसा बैंक अकाउंट में जाता है तो वहां पर आपकी डिटेल जो है मैच नहीं हो पाती। उसी वजह से आपका जो पैसा है वो रिटर्न ईपीएफओ के पास आ जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं उनको पता नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उनका जो बैंक अकाउंट नंबर रहता है उसमें पहले 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 05284 ऐसे कुछ रहता है। तो वो सोचते हैं कि यार ये 0 है ना, इसको नहीं, ये तो ऐसे ही है, इसको हम ऐड नहीं करते, उसको ऐड नहीं करते और 564 से जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करें तो अगर 0 से शुरू हो रहा है तो आपको वो 0 चाहे 2 0 या 3 0 वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। एक यही छोटी सी गलती होती है, इसी वजह से जो है आपका क्लेम सेटल तो होता है बट रिटर्न हो जाता है। एक तो ये गलती। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ईपीएफओ ने एक मैसेज भी जारी किया था कि काफ़ी सारे जो छोटे बैंक है उनका विलय यानी कि वो मर्ज हो गए हैं बड़े बैंक में, तो उनका आईएफएससी कोड बदल गया है। अब काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं उनका अकाउंट था छोटे बैंकों में, ठीक है, और उनको पता नहीं या फिर उन्होंने बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है अपने यूएन अकाउंट में अपडेट नहीं किया। बस इसी वजह से उनका क्लेम जो है सेटल तो हो गया, बट आईएफएससी कोड की गलती की वजह से जो है वो रिटर्न हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले अगर आपका भी क्लेम सेटल बट रिटर्न हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि आपका जो आपने जो बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, लिंक कर रखा है ना, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एक दो जो है वर्ड आपने छोड़ तो नहीं दिया, नंबर छोड़ तो नहीं दिया, वो आपको देखना है। दूसरा ये देखना है कि आईएफएससी कोड आपके बैंक का जो है चेंज तो नहीं हो गया। आपको अपने बैंक में बात करनी है, पूछना है, या फिर आप अपने बैंक की शाखा में भी जा सकते हो, उनसे पूछना कि मेरा जो बैंक अकाउंट है इसमें है आपके बैंक में, तो मेरा और यहाँ का आईएफएससी कोड क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई आईएफएससी कोड ये है। फिर वो आपको मैच करना है आपके यूएन अकाउंट में, और अगर आपको लगता है कि भाई आईएफएससी कोड गलत अपडेट था तो फिर आपको दोबारा से अपनी बैंक अकाउंट की केवाईसी करनी है। ठीक है, मेन कारण तो ये है। अब बात आती है कि भाई क्लेम सेटल तो हो गया,
और रिटर्न भी हो गया। अब इसका समाधान क्या है, मेरे पैसे पीएफ की पासबुक में नहीं आए तो मैं क्या करूं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि 7 से 10 दिन में आपकी पीएफ की जो पासबुक रहती है उसमें पैसे वापस आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आपको 7 या 10 दिन आपको वेट करना है। उसके बाद ईपीएफओ का जो ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर आपको जो है ग्रीवेंस रजिस्टर कर देनी है और आपको बताना है कि मैंने इस डेट को क्लेम के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करी थी और मेरा जो है क्लेम सेटल हो गया था, इतनी अमाउंट थी, मेरी पीएफ की पासबुक से पैसे कट गए हैं, 7 या 10 दिन हो गए हैं, अभी तक मेरी पीएफ पासबुक में वापस पैसे नहीं आए। तो ये आपको करना है। अगर जब आप ग्रीवेंस रजिस्टर करते हो तो ईपीएफओ अगर आपको बोलता है कि आप जो है एएसआर फॉर्म भरिए। अब एएसआर फॉर्म क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दिख रहा होगा, ये है एएसआर फॉर्म यानी कि एडवांस्ड स्टैम्प्ड रिसिप्ट फॉर्म। तो अगर आपको बोलता है ईपीएफओ की एएसआर फॉर्म भरिए और इसको जमा कराइए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एएसआर फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में आपको जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल करेक्ट लगानी पड़ेगी और जो भी आपने एडवांस या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम किया था, जो भी अमाउंट आपकी रहेगी वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब अगर आपको नहीं पता कि भाई इस एएसआर फॉर्म को कैसे भरते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। मतलब एक नई वीडियो लेके आऊँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे एएसआर फॉर्म भरते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को पता तो है कैसे भरते हैं बट मेरे को ये फॉर्म नहीं मिल रहा, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश का, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करते हो, ईपीएफओ आपको बोलता है कि एएसआर फॉर्म भरिए और ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है वहां जमा कराइए, तब आपको ये करना है। अगर आपको ईपीएफओ बोलता है कि आप वेट करिए आपकी पीएफ पासबुक में पैसा आ जाएगा, तो या फिर ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करने से पहले ही आपकी पीएफ पासबुक में पैसा आ जाता है वापिस, तो आपको अपना बैंक अकाउंट दोबारा से अपडेट करना है। करेक्ट जो आपका बैंक अकाउंट नंबर रहता है उस बिल्कुल सही आपको मेंशन करना है और आईएफएससी कोड भी लेटेस्ट अपडेटेड आईएफएससी कोड आपको मेंशन करना है। और जब बैंक अकाउंट आप ऐड कर लें, लिंक कर लें और अप्रूव हो जाए केवाईसी, ठीक है, एसबीआई का बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो एसबीआई के द्वारा जो है वेरीफाई मतलब अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर कोई दूसरे बैंक का अगर अकाउंट ऐड करेंगे तो फिर आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी। जब तक आपकी कंपनी आपकी केवाईसी बैंक केवाईसी को अप्रूव ना करे तब तक आप जो है क्लेम के लिए रिक्वेस्ट दोबारा से सबमिट ना करें। और एक बार जब आपकी बैंक अकाउंट की केवाईसी अप्रूव कर दी जाती है, एसबीआई का बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो एसबीआई के द्वारा, एसबीआई बैंक के द्वारा, और दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करोगे किसी दूसरे बैंक का तो आपकी कंपनी के द्वारा। तो जैसे ही आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाती है, ठीक है, लिंक हो जाती है, दोबारा से आप जो है क्लेम के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। फॉर्म 1910 से जो भी आपने अप्लाई किया था या फिर एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपने अप्लाई किया था तो दोबारा से आप अप्लाई कर देना। तो बस यही समाधान है क्लेम सेटल बट रिटर्न का। ठीक है, शॉर्ट में आपको बताऊं तो दिक्कत होती है बैंक अकाउंट या तो आप गलत अपडेट करते हो या फिर आपके बैंक का जो है आईएफएससी कोड बदल जाता है, इसी वजह से क्लेम जो है सेटल तो हो जाता है बट वापस जो है रिटर्न हो जाता है। तो आपको अपना बैंक अकाउंट दोबारा से अपडेट करना है, लिंक करना है लेटेस्ट आईएफएससी कोड के साथ और बैंक अकाउंट नंबर सही आपको मेंशन करना है। दूसरा, ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अगर ईपीएफओ आपको बोलता है एएसआर फॉर्म भरिए तो फिर आपको ये एएसआर फॉर्म भरकर ईपीएफओ के उस क्षेत्रीय पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। या फिर ईपीएफओ आपको बोलता है कि भाई 4-5 दिन वेट कीजिए, आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ की जो पासबुक है वापस पैसा आ जाएगा। तो जब पैसा वापस आ जाए उसके बाद दोबारा से बैंक अकाउंट ऐड लिंक करिए और जैसे आपकी बैंक अकाउंट की केवाईसी अप्रूव हो जाए दोबारा से आप फॉर्म 31 या फिर 1910 अप्लाई करके अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बस क्लेम सेटल बट रिटर्न का यही एक कारण है और इसका मैंने समाधान भी आपको बता दिया। इसके अलावा और कोई भी इसका जो है कारण नहीं है। तो ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रदीप सोना फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।